तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा से टिकटों की तकसीम का आगाज कर दिया। पहला टिकट साबिक वजीर डॉक्टर अमजद अली को PK सवात से अलॉट, NH4 सवात से दूसरा टिकट सईदुल्लाह को मिल गया। जंग की आग मशरिक़ वस्ता में फैल गई। अमरीका और बरतानिया ने यमन में हूसियों के खिलाफ नया महाज खोल दिया। अमरीकी और बरतानवी तैयारों की यमन के दारुल हुकूमत सना, बंदरगाही हदीदा और शुमाली शहर सादा में दर्जन भर से जायद मकामात पर बमबारी, टॉम हॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। इनकलाबी रहनुमा अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी का जारहियत का मुकाबला करने का आज़म, दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बनाने की हिदायत। सऊदी अरब की हमलों पर गहरी तशवीश। अमरीका के सदर जो बाइडेन ने हूसियों पर हमलों को बुहेरा अहमर में बैनुल-अक़वामी जहाजों पर हमलों का जवाब करार दे दिया। हूसियों को जहाजों पर हमलों से कई बार खबरदार किया था। सूरत हाल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक का रद्द-ए-अमल। इस्राएली फौज की रफा में रिहायशी इमारत पर बमबारी, बच्चे समेत 9 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 23,500 तक पहुंच गई। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के मुकदमे की समाअत। जनूबी अफ्रीका की आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली हमले फौरी रुकवाने की अपील। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत में जज को डांट दिया, अपने मौकिल को संभालो। जज ने साबिक अमरीकी सदर के वकील को तंबीह कर दी। समाअत के दौरान ट्रंप हतमी दलाइल खुद देना चाहते थे। पाबंदियों को तस्लीम करने से इनकार पर उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। सिविल फ्रॉड केस की समाअत करने वाले जज जस्टिस आर्थर एंगोरन को घर पर बम हमले की धमकी मौसूल। पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की पार्टी सर्टिफिकेट शाया न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में भी अहम समाअत होगी। याला जेल में तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत आज फिर होगी। कल समाअत के दौरान नैब के 10 में से 4 गवाहान ने बयान कलमबंद करवा दिया। PTI के वकील ने बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बददियानती पर मबनी करार दे दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद सीनियर जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। ऐवान सदर को इस्तीफा मौसूल हो गया। अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था। जस्टिस एजाजुल अहसन मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने के मुखालिफ थे। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज बन गए। जुडिशल काउंसिल का रुकन बना दिया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केसेस के मॉनिटरिंग जज रहे। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल का लदम करार देने वाले बेंच के सरबराह थे। कराची में शाहजेब कत्ल केस के मुल्जिमान को बरी करने वाले 3 रुकनी बेंच के सरबराह भी एजाजुल अहसन थे। ये नहीं हो सकता, इदारे की साख तबाह करके इस्तीफा देने वाले के खिलाफ कार्रवाई ना की जा सके। चीफ जस्टिस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कार्रवाई के दौरान रिमार्क्स। अदालती फैसले के तहत मुस्ताफी जज के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, कोई तो फाइंडिंग देना होगी। चीफ जस्टिस का मुकालमा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और ख्वाजा हारिस को एक और नोटिस जारी। कार्रवाई आज 11:30 बजे फिर होगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के एक और जज के इस्तीफे की बाज़गश्त सुनने का दावा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कोई बहरान पैदा होने की नफी कर दी। किसी की सियासत जेल से बचने की कोशिश तो कोई कैद से निकलने का ख्वाहिशमंद। लाहौर में बिलावल भुट्टो की मुखालिफिन पर वार। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, स्टूडेंट्स कार्ड और तनख्वाहें डबल करने का वादा। कराची में इंतखाबी अखाड़े के लिए सियासी पहलवान सामने आ गए। NA 240 पर सलीम मांडवीवाला अरशद वोहरा का टकराव। NA 242 पर शहबाज कमाल और कादिर मंदुखैल होंगे आमने सामने। NA 246 पर अमीनुल हक और हाफिज नईम मद्दे मुकाबिल होंगे। NA 248 पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का अजियाले उम्मीदवार मोहम्मद हसन से मुकाबला होगा। स्वाबी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से PTI के जिला रहनुमा शाह खालिद खान जाँ बहक। कोयटा के इलाके कलीशे खान में JUI नजरियाती के उम्मीदवार कारी मेहरुल्लाह के घर पर फायरिंग। कारी मेहरुल्लाह महफूज रहे। मुल्तान से गिलानी खानदान को कौमी और सूबाई की 4 सीटों पर पीपल्स पार्टी की टिकट मिल गए। यूसुफ रजा गिलानी और उनके 2 बेटे कौमी और 1 बेटा सूबाई सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मूसा खैल में बाप बेटा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। अब्दुल रहमान खेतरान मुस्लिम लीग नून और बेटे सरदार ज़ादा इनाम शाह आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। हल्का NA 259 गवादर से याकूब जिंजो को नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी टिकट जारी कर दिया। इंतखाबात में अमन और अमान पर नजर रखने के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। नेशनल एक्शन प्लान के कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर शहजाद नजीर सरबराह होंगे।
IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को $70 करोड़ फौरी मिलेंगे। $3 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत मजमूई रकम $1 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। माशी तज्जियाकारों ने डॉलर मजीद सस्ता होने की पेशगोई कर दी। सिंध में तमाम सनतों और उनके पावर जनरेशन यूनिट्स के लिए आज से इतवार तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सुई सदरन को 65 MMSFD गैस की कमी का सामना। ढाढर के करीब कोयटा को गैस सप्लाई करने वाली 12 इंच कुदर की पाइपलाइन फट गई। मुरम्मती काम शुरू कर दिए गए। सिंध के सरकारी स्कूलों में 12 लाख बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। महकमा तालीम की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहर का तमाम तलबा को 2 माह में मयारी डेस्क फराहम करने का हुक्म। पिंक बसें चलाने के लिए खवातीन ड्राइवर्स की तरबियत। 90% उम्मीदवारों के पास लर्निंग लाइसेंस भी नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए लाइसेंस बनवाने में 4 साल का अरसा दरकार। कई खवातीन ट्रैफिक के ग्रीन और येलो सिग्नल का मतलब भी नहीं जानती। वो उसके एक्सीडेंट केस के क्या उसमें बताएगी? आप लोगों की ट्रेनिंग हुई थी ना इसमें, सेक्शन 279 और 320 बताओ। मुझे इतना नहीं पता। है भूल गई हूँ। ग्रीन लाइट का क्या मतलब है? हाँ अच्छा, ऑरेंज ग्रीन लाइट जो होती है वो उसकी रुकने की। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। परवाजों का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। पंजाब में सर्दी की शदीद लहर के पेश नज़र हुकूमत ने यूनिफॉर्म पहनने की पॉलिसी नरम कर दी। जनवरी और फरवरी में सरकारी और निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनना लाजमी नहीं होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:10 पर शुरू होगा। 5 मैचेस की सीरीज के लिए दोनों कप्तानों के साथ ट्रॉफी की रोनुमाई। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अदाकार खालिद भट्ट तवील अलालत के बाद 76 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। खालिद भट्ट ने 70 की दहाई में फनी सफर शुरू किया। PTV पर ड्रामों से शोहरत हासिल की। लाल इश्क, जीवन नगर और लंडा बाजार जैसे ड्रामे फन का मुंह बोलता सबूत हैं। कराची में साबिक सेनेटर फैसल वावदा की बेटी की रस्म हिना पर रंगारंग तकरीब। फैसल वावदा ने बेटी के हमरा रक्स भी किया। राहत फतेह खान की परफॉर्मेंस ने महफिल को 4 चांद लगा दिए।